लोगों ने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। इसका एग्जांपल है एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेकेंड टाइप के हाइड्रोकार्बन जिसमें मल्टीपल ऑफ बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का एग्जांपल है एल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुए तो उसको हम लोग एल्काइन की कैटेगरी में रखेंगे। और इसके अलावा जो थर्ड टाइप के हाइड्रोकार्बन है उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन पढ़ेंगे और बेंजीन डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एल्केन, और फिर इसके बाद में एल्कीन, फिर एल्काइन, और फिर हाइड्रोकार्बन पे आएंगे एरोमेटिक पर, एरोमेटिक बेंजीन और बेंजीन लाइक हाइड्रोकार्बन पर, उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन। एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। जितने कार्बन होंगे उससे डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। जैसे n=1 करेंगे अगर तो एग्जांपल आ जाएगा CH4। फर्स्ट मेंबर है एल्केन फैमिली का मीथेन। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, मीथेन बोलेंगे, या फिर इसको क्या कहेंगे, मार्स गैस। क्लियर? अगर n का नंबर 2 होगा, 2 कार्बन का एल्केन बनाना है, 2 कार्बन का एल्केन बनेगा CH3 इथेन, इथेन बन जाएगा। एल्केन में जो कार्बन होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, टेट्राहेड्रल कार्बन होते हैं। और जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल से ज्यादा होती है, ट्रिपल से भी ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में हम लोगों ने जीओसी में इसको डिस्कस किया था। और अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो ये 100 किलो कैलोरी पर मोल होती है, 100 किलो कैलोरी पर मोल बॉन्ड एनर्जी। अप्रोक्सीमेट इसको हम लोगों ने 100 लिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार आ चुका है, जेई में पूछा गया था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, तो कितनी याद रखेंगे, 100 किलो कैलोरी पर मोल अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। ये जो एल्केन्स होते हैं इनको हम लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स, पैराफिन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन के अगेंस्ट इनकी जो एफिनिटी होती है वो बहुत कम होती है। यानी कैसे लिखेंगे, लेस एफिनिटी टूवर्ड रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है, लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, बेंजीन सभी में से देखेंगे तो सबसे कम रिएक्टिव जो होते हैं वो एल्केन्स ही होते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखो एल्केन्स में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ने के बाद फिर हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर। एल्केन के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं वो 7 मेथड पढ़ेंगे। यहाँ पर और भी होते हैं, बीच बीच में आएंगे रिएक्शन, अगले चैप्टर्स में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग 7 मेथड इसके डिस्कस करने के। फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, पोलैरिटी को डिस्कस करेंगे, डाइपोल मोमेंट को डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोफिया। सोफिया, अच्छा सोफिया, सोफिया का मतलब क्या है? एस मीन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओ से ऑक्सीडेशन, लिखे ले रहे हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओ से ऑक्सीडेशन, एफ से
फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, फ्रेगमेंटेशन, पाइरोलिसिस, क्रैकिंग, यही एक ही नेम है इसके। आइसोमेरिक चेंज, आइसोमेराइजेशन। ए एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कीन में क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है, क्या क्या चीज पढ़नी है, वो पूरा फ्रेमवर्क ये है अपने पास में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है एल्कीन को प्रिपेयर करने का, वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन से एल्केन को बनाना, कैसे बनाते हैं, बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या कराएंगे, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब समझ रहे हो ना, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। देखो एल्कीन ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन डाला, ठीक, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कैटालिस्ट नहीं लिया है, कोई कैटालिस्ट नहीं डाला, तो फिर रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, याद रखेंगे। कैटालिस्ट नहीं, रिएक्शन नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, कैटालिस्ट डालेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन विथ कैटालिस्ट। हाइड्रोजनेशन में यूज होने वाले कैटालिस्ट की जो लिस्ट है उसको देखते हैं कौन कौन से यूज होते हैं। यहाँ पर मेटल का यूज करते हैं, जैसे प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम का यूज ले सकते हैं, रोडियम यूज कर सकते हैं, निकल का यूज कर सकते हैं, रेने निकल लिया जाता है, रेने निकल एक्टिव निकल होते हैं। एक PtO2 को ले सकते हैं, इसका नेम होता है एडम्स कैटालिस्ट, इंपॉर्टेंट है, एडम्स कैटालिस्ट PtO2, ये भी हाइड्रोजनेशन कराता है। विल्किंसन कैटालिस्ट को ले सकते हैं, ट्राइफिनाइल विल्किंसन कैटालिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। रोडियम क्लोराइड, ट्राइफिनाइल रोडियम क्लोराइड विल्किंसन कैटालिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। इतने कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं, इनमें से किसी को भी एक को हम लोग यहाँ पर डालेंगे, फिर इजीली ये जो हाइड्रोजन है ऐड हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक इसके पास आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, CH3 समझ गए ना। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिस्ट के साथ में हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं थोड़ा। एक्चुअली कैटालिस्ट करते क्या है, इन मेटल्स का काम क्या होता है। देखिए सबसे पहले जो भी मेटल होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमने कोई भी एक मेटल ले लिया, प्लेटिनम ले लिया सपोज, तो प्लेटिनम जो लिया, ये मेटल होते हैं पोरस, इनमें पोर होते हैं, और इन्हीं पोर में हाइड्रोजन जो है वो आकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। हाइड्रोजन का क्या होगा, एड्सॉर्प्शन, H2 का मॉलिक्यूल आया, इन पोर में एब्जॉर्ब हो गया। जब ये एब्जॉर्ब होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें आएगा, तो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इसमें वीकनेस आ जाएगी। वीकनेस आएगी, फिर ये क्या करेगा, दूसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल पर जाकर के अटैक करेगा। इसने इसको एड्सॉर्ब किया, ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, इसको लिख रहे हैं, एड्सॉर्प्शन हुआ। और एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है। एड्सॉर्प्शन चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, दोनों कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, दोनों एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। इसने कैटालिस्ट ने क्या किया, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब किया, बॉन्ड को वीक कराया। जैसे बॉन्ड वीक हुआ तो ये एल्कीन के मॉलिक्यूल पर जाता है, उस पर अटैक करता है। ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा इस तरह से, और इस एल्कीन में आकर के ऐड होगा कार्बन कार्बन। जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ने लगेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा,
हाइड्रोजन टूटने लगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने लगा और प्लेटिनम जो है ये अलग हो गया। देखो कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या बन गई, 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हाइड्रोजन जाकर के एल्कीन में जुड़ा और 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को बनाया। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर। और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है ना, और बहुत कम स्टेबल होती है, तो ये तुरंत से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्रोडक्ट में। जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ब्रेक हो जाएंगे, जो बन रहे हैं वो बन जाएंगे, CH3CH3 एल्केन का फॉर्मेशन। क्लियर, मैकेनिज्म क्लियर हुई ना, बोलो, ठीक। 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन। बताओ इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बना, क्या कोई इंटरमीडिएट बना, नहीं, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। प्रोसेस कैसी हो रही, एक्सोथर्मिक, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, नो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। और जो हाइड्रोजन का एल्कीन में एडिशन होता है ये सिन एडिशन होता है, मतलब सेम साइड से एडिशन होता है, सिन एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन ऑफ H2, सिन मतलब सेम साइड से एडिशन होगा, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से जाएंगे, ऐसा नहीं एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है। क्यों, क्योंकि भाई कैटालिस्ट पर एडजॉर्ब है ना, तो कैटालिस्ट जाएगा सेम साइड से ऐड करेगा, सेम साइड से ऐड करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एल्कीन की रिएक्टिविटी की बात करें, कौन सी एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी, अगर इसमें कोई ग्रुप और लगा देंगे CH3 बल्किनेस बढ़ा देंगे इसकी, तो जो हाइड्रोजन का एडिशन है एल्कीन में वो थोड़ा कम होगा। क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, तो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस लेस रिएक्टिव, समझ रहे ना बात को, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ गए। तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतनी कम रिएक्टिविटी होगी, ठीक। आ जाओ देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एल्कीन के लिए। अगला पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रिएक्टिविटी कम। अगर एल्कीन और एल्काइन में बात करें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एल्कीन का कम होगा, एल्काइन का ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एल्कीन है इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है और इसमें sp हाइब्रिड कार्बन है, ये जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर है इसका, और लीनियर है तो फिर हाइड्रोजन का जो एडिशन है वो इजीली हो जाएगा, इसमें सिन एडिशन आराम से हाइड्रोजन आएगा ऐड होगा। इसमें क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, समझ गए ना, हाइड्रोजन आएगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसके कंपेयर में कम रिएक्टिव होगी, एल्काइन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो हम आपको क्वेश्चंस दे दें, एल्कीन भी है और उसमें एल्काइन भी है, ये देखो एग्जांपल करते हैं। पहला ये, इसमें हाइड्रोजन लिया और कैटालिस्ट डाला, कैटालिस्ट यहां पर हमने ले लिया मान लो रेने निकल का यूज किया, ठीक है ना। तो फिर जो ये डबल बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहां पर भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, इधर भी हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, मतलब एल्काइन भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्कीन भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनेगा। नेक्स्ट देखो, अगर इसको इसी क्वेश्चन में सपोज हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के मोल को फिक्स कर दें 1 मोल,
केवल 1 मोल H2 है, 1 मोल H2। अब ये जो 1 मोल H2 है, ये किस कार्बन के पाई बॉन्ड को ब्रेक कराएगा? ट्रिपल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को? ट्रिपल वाले को, क्योंकि ये क्या है? एल्काइन, और एल्काइन की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा। किससे? एल्कीन से। एक ही मोल है, यहां पर आकर के ये ऐड होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बन के तैयार हो जाएगा इस तरह के। कितने पाई बॉन्ड ब्रेक हुए? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। केवल और केवल एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कराया। ठीक है ना? देखो नेक्स्ट एग्जांपल, बेंजीन का अगर हम लोग कराएंगे, ये बेंजीन है, बेंजीन बेंजीन हाइड्रोजन और कैटालिस्ट यूज किया, बेंजीन हाइड्रोजन। इसको ना यहां पर जो हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं, इसके साथ साथ टेम्परेचर भी लेते हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के बेंजीन का हाइड्रोजनेशन होता है। और जो प्रेशर यहां पर लिया जाता है वो अप्रॉक्स 50 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, 50 एटमॉस्फेयर 150 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराएंगे और इससे क्या होगा? तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होके ये बन जाएगा। ऐसा क्यों किया? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्यों लिया? क्योंकि जो बेंजीन है, ये बेंजीन के पाई बॉन्ड रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज है, ज्यादा स्टेबल है। तो इनको ब्रेक कराने के लिए केवल कैटालिस्ट से काम नहीं चलेगा, टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं और हाइड्रोजनेशन हो जाता है। अगर इसका 1 मोल यूज किया, बात समझना, तो हाइड्रोजन के कितने मोल यूज होंगे? 3 मोल। रिएक्शन के रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 1:3। 1 मोल बेंजीन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है? साइक्लोहेक्सेन। क्या बन रहा है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना? अब बताना, देखो बेंजीन, अगला क्वेश्चन 4th नंबर, बेंजीन को 3 मोल H2 के साथ लिया निकल और इसको हीट किया। बेंजीन को 2 मोल H2 के साथ लिया, इसको हीट किया। बेंजीन को 1 मोल H2 के साथ लिया, इसको हीट किया। अब बताओ क्या होगा? अगर 3 मोल है तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, 2 मोल है 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, 1 मोल है तो 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसा नहीं, देखो ध्यान से, तीनों में साइक्लोहेक्सेन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल का ये। तीनों में साइक्लोहेक्सेन बनेगा, तीनों में साइक्लोहेक्सेन। रिएक्शन का जो रेशियो है वो कितना है? 1:3। यहां पर हम लोगों ने इसका तो 1 मोल यूज हुआ, इसके कितने यूज हुए? 3 मोल। क्या बन गए? साइक्लोहेक्सेन। इसका 1 मोल लिया गया, इसके कितने मोल लिए गए? 2 मोल। यहां पर 1 मोल लिया गया, इसके कितने मोल लिए गए? 1 मोल। जब इसका 3 मोल रिएक्शन कर रहा है तो इसके कितने कर रहे हैं? 1 मोल। जब इसका 1 करेगा तो इसके कितने मोल रिएक्ट कर जाएंगे? 1/3 मोल। रिएक्ट कितने कर जाएंगे? 1/3 मोल। लिया कितना है? 1 मोल। रिएक्शन कितने की हो रही? 1/3 मोल की। 1 मोल था, 1/3 मोल रिएक्ट कर गए कितने से? 1 मोल से। हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया, इसका बच गया। लिमिटिंग कौन हुआ? हाइड्रोजन। लेकिन बनेगा क्या ये? समझ गए? 1:3 के रेशियो में ही रिएक्शन हो रही है। यहां पर देखो, जब इसका 2 मोल है तो इसका कितना लिया, खर्च कितना हुआ होगा? 2/3। 2/3 और था कितना इसका? 1 मोल। 1 मोल था, 2/3 खर्च हो गया, मतलब 0.66 खर्च हो गया, तो बच कितना गया? 0.33। ये कितना खर्च हो गया? 0.33 खर्च हो गया, बच कितना गया? 0.66। समझ गए ना? मतलब यहां पर अगर मोल का रेशियो बदल जा रहा है तो इससे प्रोडक्ट नहीं चेंज होंगे। वो क्यों? क्योंकि इस तरह से। क्लियर हुआ नहीं? ठीक है ना? ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर बेंजीन से हम लोग साइक्लोहेक्सेन में जा रहे हैं तो 2 इंटरमीडिएट बनते हैं। कैसे? देखो,
बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन 5 नंबर। इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा समझते हैं। पहले H2 ऐड हुआ, ये बन जाएगा इस तरह से इंटरमीडिएट, फिर H2 ऐड होगा, फिर बन जाएगा ये, फिर H2 को ऐड कराएंगे इसमें तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2, इंटरमीडिएट 1 और इंटरमीडिएट 2 ये दोनों के दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं। जैसे ही बेंजीन में हम लोगों ने एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करा, ये बना हाईली अनस्टेबल। अच्छा, यहीं तक रिएक्शन नहीं रुकेगी क्योंकि एरोमेटिसिटी को ब्रेक करा दिया ना, नॉन एरोमेटिक बन गया, ये इसमें कन्वर्ट होगा तुरंत, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल। समझ गए ना बात को? इसलिए बेंजीन का जब भी हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो फाइनली क्या बनाना है? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन के हाइड्रोजनेशन से फाइनली हम लोगों को साइक्लोहेक्सेन बनाना है, ठीक है ना? और देखो, और इसके एग्जांपल 6 नंबर ये आ गया, इसमें इसका हाइड्रोजनेशन कराना। हाइड्रोजन लिया, निकल लिया, हाइड्रोजन निकल के साथ अच्छा क्या होगा? ये हट जाएगा। ये कौन सा ग्रुप आ गया? कीटोन। क्या कीटोन वाले ग्रुप पर भी रिएक्शन होगी? कीटोन वाले ग्रुप पर रिएक्शन होगी कि नहीं? बोलो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रिएक्शन होगी, ठीक। प्रोडक्ट ऑप्शन में ये भी है, सी डबल बॉन्ड O, और ये भी है OH। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे HH, यहां से ब्रेक करा HH, यहां से ब्रेक करा HH। जब भी कैटालिस्ट के साथ में हाइड्रोजन है तो इस कार्बोनिल ग्रुप के पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस करा देंगे, इसको भी रिड्यूस कराएंगे, क्या बनेगा? एल्कोहल। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हुआ। कैसा? कंप्लीट। लेकिन अगर यहां पर हम लोग हाइड्रोजन को पैलेडियम और कार्बन के साथ चारकोल, ये डीएक्टिवेटेड, इसने कार्बन को डीएक्टिवेट कर दिया, इस कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर दी, देन पार्शियल रिडक्शन होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। फिर केवल और केवल एल्कीन का बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। पीडी अगर आ गया तो केवल एल्कीन का, केवल पीडी होता तो सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते। पीडी के साथ चारकोल ले लिया, डीएक्टिवेटेड चारकोल, जिसने पैलेडियम को थोड़ा डीएक्टिवेट कर दिया, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो गया। पार्शियल हाइड्रोजनेशन, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं हुआ, ठीक है ना? और देखो इसी टाइप के एग्जांपल को, PHC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, ये इसमें अगर हम लोगों ने निकल को लिया और इसको निकल हाइड्रोजन विद निकल Ni और हाइड्रोजन विद PDC, देखो अगर निकल तो कंप्लीट कराएंगे, पीडी विद चारकोल आ गया तो क्या होगा? पार्शियल होगा, केवल यहीं पर होगा, ठीक है ना? ये COH CH2 CH2 CH3, CO CH2 CH2 CH3, क्लियर हुआ? पीडी के साथ में अगर कार्बन भी है, चारकोल भी है, तो फिर डीएक्टिवेशन हो जाएगा, फिर उससे ये बनेगा, क्लियर? ठीक, आज और कुछ इसके पॉइंट लिखते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे इस रिएक्शन की। कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। बताओ, एल्कीन और एल्काइन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एल्काइन। देखो, अगर हम नॉर्मल निकल को लेते हैं Ni, तो टेम्परेचर हम लोगों को 300 से 300 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, ऐसे लिखेंगे 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस। अगर रेने निकल लिया, रेने निकल, तो फिर रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर। जब निकल को नॉर्मल लेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, और फिर हम लोग इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या?
सबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन, सबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन, नेम रिएक्शन बन जाएगी सबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। रेनी निकल रूम टेम्परेचर पर ये एक्टिव होता है, जल्दी रिएक्शन देता है। रेनी निकल है क्या चीज? जब हम लोग निकल और एल्यूमिनियम के बने हुए एलॉय को, निकल एल्यूमिनियम एलॉय को NaOH में मिलाते हैं, किसके साथ में? NaOH के साथ। NaOH में उठा करके इस एलॉय को डाल दिया तो जो एल्यूमिनियम है ये डिसॉल्व हो जाता है, एल्यूमिनियम गेट डिसॉल्व, जितना एल्यूमिनियम है सारा का सारा क्या हो जाएगा? डिसॉल्व, और निकल अलग मिल जाएगा। ये जो निकल मिलता है इस निकल को हम लोग बोलते हैं रेने निकल, समझ गए? रेने निकल के साथ में अगर रिएक्शन होती है तो फिर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है, फिर हम लोगों को ज्यादा नहीं करना पड़ता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बताओ भाई, क्या हम लोग इस रिएक्शन से मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं, मीथेन मतलब CH4 कैन नॉट prepared by this reaction, इस रिएक्शन से रेनी निकल को प्रिपेयर नहीं कर, सॉरी मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? मीथेन बनाने के लिए आधे आधे कार्बन की एल्कीन होनी चाहिए ना, उसके बीच में डबल बॉन्ड, वो तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए मीथेन को इस रिएक्शन से नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, ये इसके कुछ और पॉइंट थे। एक्सो होती है एंडो, बोलो भाई, एक्सोथर्मिक एडजॉर्प्शन प्रोसेस, सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है, सिन एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है? सिन एडिशन। सिन एडिशन मतलब सेम साइड से एडिशन, एल्कीन में हाइड्रोजन का सिन एडिशन। और थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, एल्कीन में देखो, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। कार बस इसी का सारा खेल है। अगर एल्कीन में, एल्कीन सिस हुई, कैसे? सी से सिस एल्कीन हुई, और सिस में एंटी एडिशन कराया, कैसा एडिशन? एंटी, सिस एल्कीन एंटी एडिशन, तो क्या बनेगा? R से रेशमिक मिक्सर, रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। एल्कीन वाले चैप्टर में भी हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। अगर सिस एल्कीन में, सिस में सिन एडिशन कराया तो क्या बनेगा? मीजो। दो ही चीज बनते हैं प्रोडक्ट, सिस और ट्रांस के सिन या एंटी किसी भी टाइप का एडिशन हो, या तो रेशमिक बनेगा या तो मीजो बनेगा। तो रेशमिक कब बनेगा और मीजो कब बनेगा? सिस में एंटी एडिशन रेशमिक, अगर सिस में एंटी से रेशमिक बन रहा है तो सिस में सिन से क्या बनेगा? मीजो। सिस एल्कीन सिन एडिशन, सिन एडिशन क्या बनेगा? मीजो, मीजो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, सिस एल्कीन में एंटी एडिशन से रेशमिक बनता है तो सिस में सिन एडिशन से मीजो बन जाएगा। अच्छा, ट्रांस में एंटी एडिशन से क्या बनेगा? उल्टा कर देंगे, सिस में एंटी से रेशमिक बन रहा है तो ट्रांस में एंटी एडिशन कराएंगे तो मीजो बनेगा। ट्रांस में एंटी एडिशन मीजो, मीजो एंटी एडिशन ट्रांस एल्कीन में, ठीक। ट्रांस में एंटी से मीजो बन रहा है, ट्रांस में सिन एडिशन से क्या बनेगा? रेशमिक। ट्रांस में सिन एडिशन से बनेगा क्या? रेशमिक मिक्सचर। क्लियर? सारे पॉइंट यहां पर एक साथ क्लियर हो। कहां से स्टार्ट किया था? कार, CAR, कार, कार, कार। सिस में एंटी रेशमिक, ट्रांस में एंटी मीजो, सिस में एंटी रेशमिक, सिस में सिन तो मीजो, ट्रांस में सिन तो रेशमिक। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं भाई, जो सिन एडिशन वाला पॉइंट था, अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में समझते हैं। एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन टोटल 7 हैं, जिसमें कि हम लोग अभी फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्कीन और एल्काइन से एल्केन को प्रिपेयर करना, एल्कीन और एल्काइन से एल्केन को प्रिपेयर करना। कैटालिस्ट होगा तभी रिएक्शन होगी। कैटालिस्ट मेटल, एडम्स कैटालिस्ट, विल्किंसन कैटालिस्ट, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक,
आओ देखो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे ऑर्गेनिक में, तभी ऑर्गेनिक अच्छी होगी। और जब भी आप लेक्चर को देखिए ना, तो साथ में नोट्स भी बनाते चलिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर तरीके से लिखते चलिए, जिससे कि आपको हर एक चीज क्लियरिटी के साथ में समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने कैटालिस्ट भी लिख दिया। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन का एल्कीन में एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन होता है। सिन का मतलब सेम साइड से हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा, चाहे तो इनसाइड द प्लेन ऐड कर दें या फिर आउटसाइड द प्लेन ऐड कर दें। ठीक है, तो भाई ऐड करते हैं। सिन एडिशन हो रहा है, देखो अगर हम लोगों ने इनसाइड द प्लेन हाइड्रोजन को लगाया तो मिथाइल ग्रुप कहाँ आ जाएंगे, आउटसाइड, बाहर आ जाएंगे। मिथाइल वाले बाहर आ जाएंगे, मिथाइल बाहर आ गया। ठीक, दूसरा ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ये हाइड्रोजन को इनसाइड कर लेंगे, हाइड्रोजन को इनसाइड कर लेंगे और CH3 को, सॉरी हाइड्रोजन आउटसाइड हो गया, CH3 इनसाइड हो गया, ये भी बन गया। इन दोनों को देख करके बताओ कि कौन से कंपाउंड है सिन एडिशन हुआ, रेशमिक बना या मीजो, रेशमिक या मीजो। रेशमिक के लिए क्या होता है, इक्वल अमाउंट में डी और एनेंशियोमर का मिक्सचर, एनेंशियोमर मतलब मिरर इमेज। क्या ये इसकी मिरर इमेज बन रहा है, देखो ध्यान से, ये दोनों क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, नहीं, कहीं से भी बना के देख लो भाई, मिरर इमेज ना बनेंगे। इसमें मिथाइल बाहर है, इसमें अंदर है, ये इस तरह से मिरर इमेज नहीं लग रहा ना, देख लो कहीं से भी देखो मिरर इमेज नहीं है। ठीक, तो ये रेशमिक नहीं है, एनेंशियोमर नहीं है। मीजो के लिए क्या कंडीशन होती है, मीजोमर के लिए एक से ज्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, किसी भी टाइप की सिमेट्री हो। मतलब ये जो होते हैं इनएक्टिव आइसोमर होते हैं, किस टाइप के हैं, इनएक्टिव वाले हैं। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, हाँ भाई है। इसको यहां से कट करेंगे, ये इक्वल पार्ट में कटेगा, इसको यहां से कट करेंगे इक्वल पार्ट में, क्या बन रहा है भाई, मीजोमर। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या बन गया, मीजो। एल्कीन जो थी ये कौन सी है, सिस, और सिस एल्कीन में सिन एडिशन से क्या बना, मीजो, और सिस में एंटी एडिशन से क्या बनता, रेशमिक। सिस में सिन एडिशन से क्या बना, मीजो। क्लियर हुआ ना ये, ठीक है ना। ठीक, और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करा रहा है कैटालिस्ट। देखो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे D2 ले रहे हैं और बढ़िया बन जाएगा, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। ड्यूटेरियम D2 हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो इसका सिन एडिशन होगा किसके साथ, इसके साथ। सिन एडिशन मतलब सेम साइड से एडिशन कराएंगे, सिन एडिशन सेम साइड से, ये इस तरह से करा दिया। ये मिथाइल ग्रुप लगा होगा यहाँ पर, CH3 ये बन गया, ठीक है ना। इसको हम लोग अभी आउटसाइड से कराया, इन साइड से भी तो करा सकते हैं, मतलब ऐसा भी तो बना सकते हैं, डैश 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 डी, डैश 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 डी, ये ऐसे रहेगा CH3। देखो ध्यान से, अब बताओ ये दोनों जो प्रोडक्ट बने ये क्या है, मीजो रेशमिक क्या है। इस वाले को देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, एल्कीन कौन सी, सिस एल्कीन, ठीक है भाई, यहाँ एच लगा होगा, यहाँ एच लगा होगा। सिस एल्कीन में सिन एडिशन तो मीजो बनता है, क्या ये मीजो बन रहा है। मीजोमर के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं दिख रही है, कहीं दिख रही है आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं।
प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब सिमेट्री नहीं है, ऐसे लिखेंगे। सिमेट्री तो कई टाइप की होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री अब्सेंट है, सिमेट्री नहीं है। अच्छा, सिमेट्री नहीं है तो ये मीजो तो ना होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या एनेंशियोमर है? क्या ये मिरर इमेज बन रहे हैं? नहीं, मिरर इमेज भी नहीं है। मिरर इमेज भी नहीं तो एनेंशियोमर भी नहीं होंगे। आप क्या हो जाएंगे? मिरर इमेज अगर नहीं है तो फिर कौन से होते हैं? डाइस्टेरियोमर। ये डाइस्टेरियोमर हैं, डाइस्टेरियोमर, नॉट मिरर इमेज। जो कंपाउंड मिरर इमेज नहीं होते वो क्या बन जाते हैं? डाइस्टेरियोमर। यहाँ पर क्या बन रहा है? डाइस्टेरियोमर। डाइस्टेरियोमर बने हुए हैं। कौन से बने? डाइस्टेरियोमर। ठीक, और देखो H2PT, इसमें H का एडिशन कराना, सिन एडिशन कराना इस O के साथ, H के साथ, ठीक। OH एक बार ये बना दिया इस तरह से, ठीक। दूसरा डैश 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 OH, ये सिन एडिशन। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? देखो, क्या ये एनेंशियोमर है? मिरर इमेज है? हाँ भाई, ये मिरर इमेज हो जाएगी। कैसे? कैसे चेक करेंगे मिरर इमेज? जो ये है ये आउटसाइड है और ये कहाँ है? इनसाइड है। तो इसको इनसाइड वाले को देखो, देखो ध्यान से देखो, समझो। इसमें जो OH है ये बाहर की तरफ लगा हुआ है ऐसे, ठीक। और इस वाले में OH अंदर की तरफ लगा हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल को उठाकर ऐसे लाएंगे, इसके सामने देखेंगे तो OH OH सामने दिखेगा ना, मिरर इमेज बन रहा है, मिरर इमेज। तो ये क्या बन जाएंगे? इनेंशियोमर। इनेंशियोमर। और इनेंशियोमर क्या बनाते हैं? रेशमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रेशमिक। क्लियर ना? इनेंशियोमर रेशमिक बनाते हैं, ठीक है ना? और देखो, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4th नंबर, डबल बॉन्ड O, यहां पर मिथाइल ग्रुप को ऐड किया, CH3 को, H2 विद रोडियम, कैटलिस्ट। हाइड्रोजन का एडिशन होना है, ठीक है भाई, करा दो। एक बार इनसाइड द प्लेन OH और एक बार आउटसाइड द प्लेन CH3 को वहीं रखेंगे। यहां पर आ जाएगा, क्या करेंगे इसको? OH। यस है। देखो ये दोनों क्या है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। क्या ये मिरर इमेज है? बोलो भाई, मिरर इमेज। क्या तो सर इसको भी दुला सकते हैं? कैसे? ये बाहर होगा OH ना, OH बाहर होगा और इसको उठाकर लाएंगे इधर, इसको उठाकर लाएंगे इधर। लेकिन ये जो CH3 है ये दोनों के बाहर बाहर होंगे ना, ध्यान समझो। ये OH बाहर है, ठीक। इसका OH अंदर, ठीक, उठा के आप ले जाओगे, मिरर इमेज बन रही। लेकिन इसका CH3 बाहर है ना, और इसका CH3 अंदर होना चाहिए, वो भी बाहर है। जब अंदर होगा तब मिरर इमेज होंगे ना, और बाहर है तो फिर मिरर इमेज नहीं है। और मिरर इमेज नहीं तो ये कौन से बन जाएंगे? डाइस्टेरियोमर। डाइस्टेरियोमर कौन से बनेंगे? डाइस्टेरियोमर। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है भाई इसकी, डाइस्टेरियोमर बन जाएंगे, ठीक है। नोट कर लो सारे क्वेश्चन को। कब इनेंशियोमर बनेगा, कब मीजोमर बनेगा, कब डाइस्टेरियोमर बनेगा, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। और डेली का डेली आपको रात को सोने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉपी को उठा करके उसको बार बार पलटना है, उसके पेज को देखना है, डेली ये काम करना है सभी को। जब तक ऑर्गेनिक चल रही तब तक ये करना, फिजिकल में काम नहीं पड़ेगा इतना, बार बार इसको रिवाइज करता रहेगा, बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक। आओ, कौन सा हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 तक। 5 नंबर, H2 PT, ये इस तरह से देखो,
1:3 के रेशियो में रिएक्शन होती ना, इस बेंजीन जब होता तब बेंजीन का 1 मॉलिक्यूल 1 मोल, इसके 3 मोल। अब इसके भी 3, एक 3 के साथ रिएक्शन करेगी, ये 3 के साथ, ये 3 के साथ, ऐसा नहीं। देखो 3 बेंजीन अगर एक साथ जुड़ी हुई है तो फिर ना, अगर यहां पे लिख दिया गया 1 मोल, 1 मोल लिख दिया गया, तो फिर एक ही बेंजीन पर हम लोग कराएंगे, सभी का नहीं। अगर एक्सेस में तो फिर सबको कर देंगे, नहीं तो फिर एक का ही रिडक्शन कराना है, बीच वाली का रिडक्शन करा देंगे, ये इस तरह से, ठीक है ना। 2 एरोमेटिक के बीच में ये रह जाएगा, 2 एरोमेटिक के बीच में, इसकी प्लेन अलग, इसकी प्लेन अलग, इन दोनों को एक साथ करेंगे, वो अलग हो जाएगा तो दोनों की प्लेन अलग, उसकी अलग रहेगी, ये बीच में, ठीक है ना। और देखो ये क्या है, फिनॉल, फिनॉल में डाला हाइड्रोजन, फिनॉल में हाइड्रोजन, और इसको हीट कर दिया भाई। जब ये है तो हीट करना पड़ेगा ना, एरोमेटिसिटी को ब्रेक कराने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजों को बढ़ाएंगे, तो इस बेंजीन बेंजीन एरोमेटिसिटी को ब्रेक कर देंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये इस तरह से, बोलो ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन, CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन डाला, निकल के साथ में इसको हीट किया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से, जब कॉन्जुगेटेड एल्कीन हो, कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, उस केस में हम लोग कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं कराएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, देखो इन जनरली होता क्या है, ऐसे CH3 CH2 CH2 CH3 ये बना देते, लेकिन ये प्रोडक्ट ना बनेगा भाई, क्यों, क्योंकि जब इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, भाई सिन एडिशन होना ना, बात समझो। अगर आप हाइड्रोजन को यहां पर ऐड करा दोगे दोनों को, तो ये बॉन्ड छूट जाएगा, फिर फर्दर इसमें कराओ, समझ गया ना, फर्दर इसमें कराओ। मान लो हमने मेंशन किया कि 1 मोल ही है, ये 1 मोल है, केवल 1 मोल ही इसको लिया गया है, 1 मोल से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल है, ये ना भी लिखा होता 1 मोल, एक्सेस में भी होता तब भी ऐसे ही कराते, इसको हटा देते, क्या कराएंगे, एक H यहां, एक H यहां, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, वो कुछ इस तरह की बनेगी, देखो ध्यान से, इससे समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 H ये यहाँ पर PT, ये देखो, ये देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा, ये बॉन्ड बन रहा है, ये वाला भी बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ वाला ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्योंकि इसके साथ में बन रहा है ना, तो यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बोलो भाई समझ आया ना। अभी तक 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग बना रहे थे, लेकिन इसमें कितने की बन गई, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर, 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को बना लिया, समझे ना, किस तरह से कराएंगे। अगर अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल है, तो फिर उस केस में हम लोग इस तरह से कराएंगे, 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को बनाएंगे, बोलो भाई ठीक है ना, आया, देखो करके बताना आंसर। एट नंबर, हाइड्रोजन विद पैलेडियम, 9 नंबर, हाइड्रोजन विद पैलेडियम, हाइड्रोजन विद पैलेडियम, और देखो ये तो वही बन गया,
H2 विथ प्लेटिनम, पैलेडियम बोला, प्लेटिनम लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब बताओ क्या होगा, कितने मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, 6 की। 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनाना, सीधे सीधे देखो भाई, सिंपल सी बात है। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको करेंगे यहाँ पे H, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, सीधा सीधा इसको बनाए, इसको हटाएंगे, ये डबल बॉन्ड ये हटेगा, यहाँ फिर रेडिकल ये हटेगा, ये फिर रेडिकल, आपस में ये बना लेंगे बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाएगा करके, ये बन जाएगा इस तरह से। क्लियर। यहाँ पर भी देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिर रेडिकल, फिर रेडिकल, यहाँ ब्रेक करेंगे, फिर रेडिकल, फिर रेडिकल, ये आपस में आकर के बॉन्ड बना लेंगे, ये इधर बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। इसको ना हम लोग बोलते हैं 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन, 1 वाले पर एक हाइड्रोजन ऐड होता है और एक 4 वाले एटम पर ऐड होता है, और डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है। 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन, ठीक है ना। 1,4 एडिशन का एग्जांपल। अच्छा, रिएक्टिविटी को कंपेयर भी करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछा था कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना है। एक ये एल्कीन है, बी नंबर, एक ये एल्कीन है, सी नंबर, एक ये एल्कीन है, ठीक है ना। और देखो डी नंबर, एक ये एल्कीन है, ई नंबर, एक ये एल्कीन है, एफ नंबर, एक ये एल्कीन। किसका हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा ये देखना है भाई, हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, फास्ट किसका ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। सबसे 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 कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है, बी वाले में, सबसे कम बी में, तो बी को सबसे पहले लिखेंगे, बी। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा, ए, ठीक, ए आ जाएगा। ए के बाद में फिर कौन सा आएगा, बी, ए। सी वाला है और ई वाला है, लेकिन ई और सी में, ई और सी में इन दोनों में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, एक सिस एल्कीन एक ट्रांस एल्कीन। देखो ध्यान से, अगर सिस एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन कराना है तो आसान है, क्यों, ये बॉन्ड होगा, ब्रेक होगा, यहां से एच एच आएगा और इजीली इसके साथ में ऐड हो जाएगा। ट्रांस वाले में क्या है, CH3 लगा हुआ है, एच आएगा यहाँ जुड़ेगा, यहाँ एक साइड जुड़ जाएगा, दूसरी साइड CH3 है, इसको हटाना पड़ेगा, CH3 को उधर करना पड़ेगा, तो इसकी ज्यादा होगी। सिस वाले की ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, सिस वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा ना, SDM, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस की। ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो कम रिएक्टिव है, समझ गए ना। 3 चीजें ट्रांस की ज्यादा होती हैं, स्टेबिलिटी, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट। स्टेबिलिटी, तो फिर इसमें हम लोग ई वाले को लिखेंगे, ई वाला। इसके बाद क्या आ जाएगा, सी वाला। अब बचा कौन सा, डी और एफ। डी फिर एफ, सबसे लास्ट में एफ, क्योंकि एफ में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। यहाँ पे डी को लेंगे, फिर इसके बाद में एफ को। बोलो भाई, क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये रिएक्टिविटी है, किसी भी एल्कीन की रिएक्टिविटी को अगर कंपेयर करना हो तो फिर हम लोग इस तरह से कंपेयर करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। एक पॉइंट और यहां पर बढ़ा लेंगे, अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप दिए हों H2, रेट ऑफ रिएक्शन H2 D2 T2, इनमें पूछा जाए कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, H2 D2 T2, सबसे ज्यादा H2, फिर D2, फिर T2। इसको भी याद रखेंगे, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी वो कम होती है, इजीली ब्रेक हो जाता है। और टी टी की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ज्यादा होती है, इसको ब्रेक होने में टाइम लग जाता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है,
समझ गए ना। मास नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मास नंबर बढ़ रहा है ना, एटॉमिक मास नंबर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। मास नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है ना, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। ये हम लोगों ने एल्केन का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट किया, जिसमें आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन को प्रिपेयर करना बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे सेकेंड मेथड इसका, एल्किल हैलाइड से एल्केन को प्रिपेयर करना। थैंक यू सो मच।